क्या दुर्योधन के मामा शकुनी चाहते थे कौरवों का विनाश? देखिए, महाभारत में कई योद्धा हैं, कई नायक हैं, कई खलनायक हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा है जिसे समझना सबसे मुश्किल है, और वो है शकुनी। कई शकुनी पर आरोप लगाते हैं कि शकुनी ना होते तो यह महाभारत होती ही नहीं, क्योंकि सतह पर वह दुर्योधन का शुभ चिंतक दिखते हैं, उसके मामा दिखते हैं, सलाहकार दिखते हैं, राजनीतिक गुरु दिखते हैं। लेकिन कई हैं जो यह मानते हैं कि जब कहानी की परत हटाएंगे तो अंदर से बिल्कुल अलग सच निकलता है। कहा जाता है शकुनी केवल सलाह देने नहीं आए थे, बदला लेने आए थे। और कई धर्म के जानकार इस बात का जिक्र करते हैं कि उसकी हर मुस्कान के पीछे एक ज्वाला छिपी थी, हर शब्द के पीछे एक योजना छिपी थी, हर योजना के पीछे उस क्रूरता की याद जिसे बचपन में सहा था। इसलिए सवाल यह है, क्या शकुनी खलनायक थे या परिस्थितियों ने उसे वो बनने पर मजबूर कर दिया? यही महाभारत को अनोखा बनाता है। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रामायण में आप सीख सकते हैं कि जीवन में क्या करना है, महाभारत सिखाता है कि क्या नहीं करना है। महाभारत हर परिवार की कहानी है, और हर परिवार में एक शकुनी होता है जो परिवार को बर्बाद कर देता है, जो परिवार में वार पैदा करता है। लेकिन शकुनी की कहानी समझनी है तो जानना पड़ेगा शकुनी कौन था। गांधार का राजकुमार, राजनीतिज्ञ। शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। गांधार जो संस्कृति, ज्ञान और कूटनीति का सभी का केंद्र माना जाता था। वहाँ का हर राजकुमार युद्ध से ज़्यादा बुद्धि की ताकत में विश्वास करता था। सुबल के 100 पुत्रों में शकुनी सबसे छोटा था, लेकिन सबसे प्रखर बुद्धि वाला। राजनीतिज्ञ, मनोविज्ञान और दिमागी खेलों से बचपन में माहिर थे। लोग कहते थे कि शकुनी बातों से युद्ध रोक भी सकता था और शुरू भी कर सकता था। यही कला आगे चलकर हस्तिनापुर की सत्ता को अंदर से तोड़ने में काम आई। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक शांत स्वभाव का राजकुमार था, जिसके जीवन की दिशा एक विवाह ने बदल दी। गांधारी का विवाह जहाँ प्रेम नहीं अपमान में जन्म लिया। भीष्म जब गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए चुनने गांधार पहुंचे तो उन्होंने विवाह का एक प्रस्ताव की तरह नहीं बल्कि एक आदेश की तरह रखा। गांधार की राजसभा ने जब सुना कि उसकी बेटी को एक अंधे युवक से विवाह करना है तो सब स्तब्ध रह गए। सुबल ने बड़े विनम्रतापूर्वक मना करने की कोशिश की, पर भीष्म का निर्णय अंतिम था। हस्तिनापुर की शक्तिशाली सेना के दबाव में विवाह का फैसला मनवाया गया। यह गठबंधन नहीं था, यह गांधार की अस्मिता पर दाग थी। गांधारी ने अपने पिता के सम्मान के लिए विवाह स्वीकार कर लिया, पर सुबल, शकुनी और उनके भाइयों के मन में वो चोट हमेशा के लिए रही। उन्हें लगा कि हस्तिनापुर ने शक्ति के घमंड में एक छोटे से राज्य का अपमान किया, और यही अपमान शकुनी के चरित्र का हिस्सा बन गया। गांधारी की कुंडली की बात जब धृतराष्ट्र को बताई गई कि उनका प्रथम विवाह एक बकरे से हुआ था, तो धृतराष्ट्र आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने छल किया है, गांधार पर धोखे का आरोप लगाया, और इसी क्रोध में धृतराष्ट्र ने गांधार परिवार को दंड देने का आदेश दिया। राजा सुबल और सभी पुत्रों को कैद करके प्रत्येक दिन सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन देने का फरमान दिया। यह भूख से मौत का आदेश था। गांधार राजकुल भूख और पीड़ा से टूटने लगा। राजकुमार जो कभी महलों में रहते थे अब अंधेरी जेल में दाने के लिए तड़प रहे थे। धृतराष्ट्र ने जिस कठोरता को न्याय समझा, वही बाद में उसकी पूरी वंश परंपरा को खत्म कर दिया। दिन बीतते गए, भूख ने सबको कंकाल बना दिया। सुबल जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा राजकुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर कहा कि एक ही जीवित बचेगा और एक ही को जीवित रखना है, वही हमारा बदला लेगा। सभी भाइयों ने एक ही व्यक्ति को चुना, शकुनी, क्योंकि वह सबसे अधिक दिमाग वाले थे, सबसे संतुलित दिमाग वाले थे, सबसे रणनीतिकार। इसके बाद भयानक निर्णय लिया गया, हर भाई अपना भोजन शकुनी को देगा ताकि वह जीवित रहे। एक एक करके उसके भाई मरते गए, और अंत में सुबल भी आखिरी सांस लेने लगे। इस समय शकुनी सिर्फ भाई ही नहीं खो रहे थे, वो हर मौत के साथ अपने भीतर बदले की आग को और बढ़ता देख रहे थे। जीवन उनके लिए वरदान नहीं था, प्रतिशोध का भाग था। सुबल ने मृत्यु से पहले शकुनी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी रीढ़ की हड्डी के पासे बनवाओ, यह पासे तुम्हारी इच्छा के अनुसार गिरेंगे, इससे हस्तिनापुर का नाश करना, यही मेरा आदेश है। रीढ़ के पासे बनवाना प्रतीक था। गांधार की रीढ़ तोड़ने वाले हस्तिनापुर की रीढ़ अब शकुनी तोड़ेगा। सुबल ने अपनी अंतिम सांसें भरोसे के साथ छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि शकुनी कभी अपने वचन से नहीं भागेंगे। धृतराष्ट्र समझा कि गांधार हार गया। वास्तविकता में गांधार हस्तिनापुर की हार की एक बहुत बड़ी शक्ति उसी दिन बन चुकी थी। शकुनी के बारे में यह भी कहते हैं कि उनके लंगड़ाने की जो कहानी है वह भी उनके पिता से जुड़ी है। उनके पिता ने ही उनके पैर को तोड़े थे।
ताकि जब वह लंगड़ा कर चले तो उस बात का एहसास होता रहे कि उन्हें बदला लेना है। वो जीवन में कभी सुख समृद्धि देखकर इस बात को भूल न जाए। जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंचे तो खुद को शांत, संतुलित और विनम्र दिखाया। उसने दुर्योधन को अपने प्रेम में बांधा, उसे अपना सबसे प्रिय भांजा बताया। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों का ही विश्वास जीता। पूरा कौरव परिवार उसे बुद्धिमान सलाहकार मानने लगा। लेकिन यह सब एक आवरण था। शकुनी की हर चाल, हर शब्द, हर नीति में छिपा था गांधार का प्रतिशोध। दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं कि वह अपने ही दुश्मन को मामा कहकर संबोधित कर रहा है। दुर्योधन के मन में घृणा, लोभ, अहंकार के बीज शकुनी के सबसे खतरनाक रणनीति का हिस्सा था। दरअसल शकुनी जानता था किसी राज्य को तलवार से नहीं, मन से जीता जाता है। उसने दुर्योधन के मन में घूंट घूंट कर 3 बीज बो दिए थे। पहला, पांडवों से घृणा। उसने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि पांडव उसका सिंहासन छीन लेंगे। दूसरा, सत्तालु। उसने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ उसका है। और तीसरा बीज, अहंकार। उसने दुर्योधन को सोचने पर मजबूर किया कि वह अजय है, अचूक है। और यह तीनों बीज ही मजबूत हो गए। शकुनी की योजना पूरी होने लगी, क्योंकि अब दुर्योधन सिर्फ सलाह नहीं ले रहा था, वो शकुनी की हर बात मान रहा था। जुआ घर महाभारत की रीढ़ है और इस रीढ़ के निर्माता शकुनी थे। उसने दुर्योधन को उकसाया कि युधिष्ठिर को जुए पर बुलाया जाए, क्योंकि वह धर्म के कारण मना नहीं कर पाएंगे। पासे जब फेंके गए तो शकुनी के इच्छा के अनुसार गिरे, क्योंकि वो पासे उनके पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे। युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया तब शकुनी की विजय लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि यही वो घाव था जो युद्ध को अटल बना देता है। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं, महाभारत के युद्ध का गर्व था, जिसे शकुनी ने ही पैदा किया। पांडवों की मजबूती और कौरवों की कमजोरी की ओर धकेलता गया शकुनी। लाक्षागृह की साजिश भी शकुनी की नीति थी। वनवास, कठोर दंड उसकी सलाह थी। अज्ञातवास का नियम उसकी योजना थी। शकुनी जानता था कि पांडव जितनी विपत्ति झेलेंगे उतने मजबूत और एकजुट होंगे, जबकि कौरव जितना सत्ता पाएंगे उतने अंधे और अहंकारी और कमज़ोर हो जाएंगे। दुर्योधन समझता रहा कि शकुनी सिंहासन के लिए तैयार कर रहा है उसे, जबकि वास्तविकता यह थी कि शकुनी उसे उसकी किस्मत को युद्ध भूमि में दफन करने की तैयारी कर रहा था। और फिर महाभारत का युद्ध, शकुनी का बदला सबसे खतरनाक रूप में आया। जब युद्ध शुरू हुआ तो शकुनी जानता था कि परिणाम क्या होगा। पांडव धर्म और कौशल के साथ खड़े थे, जबकि कौरव अंधे और घमंड पर। शकुनी का लक्ष्य पांडवों की जीत नहीं थी, उसका लक्ष्य कौरवों की हार था, और वो इसमें सफल हो गया। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे और आखिर में पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। हर कौरव की मौत शकुनी के दिल में गांधार की पीड़ा को हल्का करती चली गई। युद्ध का हर दिन उसके प्रतिशोध को पूरा करते गया। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध में मार गिराया, क्योंकि सहदेव का वचन था कि वह शकुनी का अंत करेगा। शकुनी जमीन पर गिरा, रक्त बहता गया, चेहरे पर मुस्कान खिला। यह मुस्कान उस व्यक्ति की थी जिसने अपना वचन निभा दिया। उसने सुबल की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया। हस्तिनापुर का कौरव वंश समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र का परिवार उसी पीड़ा में नष्ट हो गया जो गांधार को दिया था। आज शकुनी को इतिहास खलनायक कहता है, लेकिन कहानी असली उससे गहरी है। वह महाभारत का सबसे चतुर चरित्र था, लेकिन सबसे पीड़ित था। वो दुर्योधन को नहीं, अपने अतीत को हराने आया था। उसने प्रतिशोध लिया, लेकिन उसके बदले की आग में न केवल कौरव जले, पांडव भी घायल हुए और अंत में वो खुद भी उसी आग का शिकार बना। उसकी कहानी यह बताती है कि अपमान लौटाया जा सकता है, न्याय पाया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।